कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए ताकि कानून का बोलबाला रहे और नियम कानून से देश चलने को बाहर किया है वो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है, वो नाजायज है, वो नाजायज है। और नाजायज अगर कर्मचारियों को दो पीछे क्या करके आई हैं, उनको सरकार ने क्या ठहराया है वो भी मैं बताना चाहूंगा। जी बताइए। जी, जो हमारी नगर पालिका में नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज की। आज हमारे साथ सुमित कुमार भारती जी हैं, जो दादरी नगर पालिका के कई तरह के राज खोलने वाले हैं। बहुत सारे एविडेंस ये लेकर के बैठे हैं जनता को दिखाने के लिए। अब इन्हीं से जानेंगे कि कौन सी वो समस्या है, कौन से वो भ्रष्टाचार जिन पर ये बातें करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर बताइए पहले तो अपना नाम। मेरा नाम सुमित कुमार भारती है। मैं दादरी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 से वर्तमान में सभासद हूँ जी। और मैं आज आपको इसलिए मैंने बुलाया है आपके चैनल के माध्यम से, जो नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचारों के अनियमितताओं से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उन पर मैं एक राज खोलना चाह रहा हूं। और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक और अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे जो आपको राज खोलने हैं, दादरी नगर पालिका का सीन है जी। ये दादरी नगर पालिका का भी सीन है और जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका में है वो पीछे क्या करके आई हैं, उनको सरकार ने क्या ठहराया है वो भी मैं बताना चाहूंगा। बताइए जी। जो हमारी नगर पालिका में दादरी की ईओ हैं अधिशासी अधिकारी महोदया शालिनी गुप्ता जी, वह पिछली नगर पालिकाओं में भी जो दादरी में अनियमित रूप से सफाई का ठेका जिस कंपनी को दिया गया है, इन्होंने पिछली जहां जहां इनका पोस्टिंग हुई है वहां उसी कंपनी को ठेका देकर ये आई हुई हैं। ना जाने ये इनकी कंपनी व्यक्तिगत है या इनके रिश्तेदारों की है, जहां भी ये जाती है अपनी कंपनी को वहां लगाकर आती हैं। तो आपको उस कंपनी से क्या परेशानी है? कंपनी से ये परेशानी है कि मैं नगर पालिका का सभासद होने के नाते मेरी नगर पालिका के राजकोष की हानि हो रही है, जो कि जनता के काम जिस पैसे से होने चाहिए वो एक कंपनी अपनी जेबें भर रही है और उस कंपनी के माध्यम से नगर पालिका के अधिकारियों की भी जेब भर रही है। समझोगे कॉन्ट्रैक्ट तो किसी ना किसी कंपनी को दिया ही जाता है, कंपनी को दिया जाता है, पर वो नियमों के तहत तो दिया जाता है। पत्रकार बंधु, नियमों का पालन सरकार ही कराएगी, अधिकारी कराएंगे। और अगर जो दस्तावेज है वो सत्य तो होने चाहिए, वो असत्य क्यों होंगे? आपको कैसे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश शासन में अनियमितता बरती गई है किसी को टेंडर देने में? जी, मैं सबसे पहले मैं यही देख लेता हूं कि अधिकारी ही अनियमित रूप से बैठी हुई है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मंत्री जी हैं AK शर्मा जी, उनके द्वारा इनको भ्रष्ट घोषित कर दिया गया, जो कि प्रमाण मेरे पास ही है। तो इसी तरीके से ये वहां से भ्रष्ट घोषित होने के बाद दादरी नगर पालिका आई है, जिन्होंने कागजों में हेरा फेरी कराकर अपनी ही SB एनवायटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है, जिसके सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। मैं हर साक्ष्य के साथ में अधिकारियों को अवगत मैं करा चुका हूं, यानी कि जिला अधिकारी से लेकर दादरी समाधान दिवस तहसील से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को भी मैं अवगत करा चुका हूं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक, उच्च अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं जिन कागजों में हेरा फेरी कर छेड़छाड़ कर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने अपनी निजी फर्म को ठेका दिया है। ये साक्ष्य सब मेरे पास मौजूद है जी। तो अभी यहाँ आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर उन्होंने निजी कंपनी को भी ठेका दिया है, ये जस्टिफाई करना तो गवर्नमेंट का काम है, बड़े बड़े अधिकारियों का काम है, लेकिन कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी कंपनी को तो ठेका देती है ना। देखिए, मैं आपकी बात, उस कंपनी से परेशानी क्या है जिस कंपनी को अधिशासी अधिकारी ने जो टेंडर दिया है? परेशानी ये है कि अगर हम शहर के जिम्मेवार व्यक्ति हैं और हमारी नगर पालिका का पैसा गलत लोगों ने अपने दस्तावेजों में हेर फेर करके वो टेंडर प्राप्त कर लिया और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर वो शहर में भी आधा पैसा यूज कर रहे तो आधा कहाँ जा रहा है,
और हेरा फेरी क्यों की गई, ये आप सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हो? हाँ, मैं सफाई कर्मचारी ठेकेदारों की बात कर रहे हो? जी जी। लेकिन जिस कंपनी ने ठेका दिया उन्होंने सफाई कर्मचारी लगाए, उनको सैलरी देते होंगे? नहीं नहीं नहीं, इस हेरा फेरी वाली कंपनी ने उन सब आते ही 1 महीने बाद सफाई कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। दादरी के सारे सफाई कर्मचारियों को हटाया? लगभग 60 कर्मचारियों को। और दादरी में टोटल कितने कर्मचारी काम करते हैं? लगभग अब इस समय हमें कोई गणना नहीं दी गई है। लगभग आइडिया बताओ। लगभग होंगे 300 करीब। और उनमें से 60 कर्मचारियों को निकाल दिया। क्यों निकाला गया 60 कर्मचारियों को? 60 कर्मचारियों ने अपनी छुट्टी और सैलरी बढ़ाने की मांग रखी थी, जो अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता और फर्म ने उन पे काम न करने का आरोप लगा दिया गया। पर लेकिन शालिनी गुप्ता ने ये नहीं देखा कि इस कंपनी ने भी तो फर्जी कागज लेकर ठेका दिया है। फर्जी कागज अपने लगाकर ठेका लिया है। एक गरीब मजदूर को मांग करने पे तो कार्य से हटा दिया गया, पर फर्म ने जो गलत 420 करके ठेका लिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता का पूर्ण तरह से रोल है। वो इस कंपनी के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व है, जो राजकोष के पैसे को मिलकर बांटकर। दादरी के जो नेता हैं उनसे ये जिक्र किया आपने? मैंने दादरी के नेताओं से मैंने अभी कोई जिक्र नहीं है। मैंने अभी अधिकारी तक और हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन तक ही ये बात पहुंचाई है। चेयरमैन के पास आपने लिखित में शिकायत? जी बिल्कुल, ये रहा मेरा। डीएम साहब को आपने लिखित में शिकायत दी? जी, ये मेरा रिसीविंग पत्र है अध्यक्ष महोदय को। अच्छा। और डीएम साहब का भी मेरा लेटर रिसीविंग। तो इस पे नगर पालिका अध्यक्ष जो है उन्होंने क्या कहा है? अभी कोई कार्रवाई इस पे नहीं करी है। कितने दिन पहले दिया था ये हमारी 4 तारीख की रिसीविंग है। और वो डीएम साहब को कब दिया है? वो 3 मार्च को रिसीव कराया है। तो उस पे क्या जवाब आया है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तीनों जगह से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अधिकारियों को निर्देशित करें और जो पारदर्शिताएं होती हैं, जो जनता के बीच सत्य बातें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो वो जो 60 कर्मचारी निकाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो इस कंपनी, अगर जो कंपनी कर्मचारी को मांग करने पर हटा रही है तो उसकी इंक्वायरी तो हुई है, सारे सत्य मेरे पास है। उसको तत्कालीन एफआईआर दर्ज हो उन ठेके के जो मालिक हैं उन पर। तो उनको नोटिस दिया था? बिना नोटिस के निकाला है? कोई बिना नोटिस के, कोई भी नोटिस नहीं दिया। ऑन द स्पॉट कार्य से हटाया। कितने दिन से वो काम कर रहे थे लोग? लगभग 8 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, तो आपकी और कोई समस्या और क्या बात थी आप जो कहना चाह रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई भी गलत गतिविधियां ना हो, सब काम नियम के अनुसार होने चाहिए। और जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार हैं उनके खिलाफ से देश चलता है और देश इसी तरह मानवता की तरह चलता रहे। आपको ये पता है कि आप किसी अधिकारी पर जो आरोप लगा रहे हो? हाँ, वो मेरे पास, अगर विभाग का जिम्मेदार अधिकारी इन कागजों का निरीक्षण नहीं करेगा तो ये अधिकारी की गलती है। मैं अधिकारी पे इसलिए गलती लगा कि उसी के विभाग में गलत 420 करके कागजों में छेड़छाड़ करके ठेका दिया जा रहा है, इसलिए अधिकारी पे मैं आरोप लगा रहा हूँ। तो ये जो टेंडर जिस कंपनी पे है, क्या नाम बताया उस कंपनी का? SBA इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो SBA आपके साथ क्या कोई समस्या कर रही है? मेरे साथ कोई समस्या नहीं कर रही है, पर उसने जो गलत तरीके से टेंडर लिए हैं और जो 60 कर्मचारियों को दोषी मांग करने पे ठहराया जा रहा है, तो दोषी वो फर्म भी है और दोषी दादरी ईओ भी है जी। और दादरी के चेयरमैन? दादरी चेयरमैन साहिबा जब वो मुखिया हैं सारी पूरी नगर पालिका, तो उन्होंने आपकी हेल्प की नहीं की? कोई हेल्प नहीं की उन्होंने, और गरीब मजदूरों को भी लताड़ के भगा दिया। अच्छा, उनकी कोई हेल्प मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की। वो लोग गए थे क्या उनके साथ? गए थे उनके चेयरमैन साहब के पास, उन्होंने कह दी आप प्राइवेट कंपनी के मालिक कर्मचारी हो, हमारे मालिक हमारे कर्मचारी नहीं हो। अच्छा, तो ये कह के उनको भगा दिया गया। 60 के 60 कर्मचारियों को कैसे भगा दिया? जी दोस्तों, आप देख रहे हो ये सुमित कुमार भारती जी हैं, जिन्होंने अभी हमें सारी बातें बताई किस तरीके से शोषण होता है एक छोटे तबके के कर्मचारी का। देश को सफा रखने वाले लोगों को भी ऐसे हटा दिया जाता है, ऐसे भगा दिया जाता है जैसे कि वो इस देश के वासी ना हो। तो आप सब लोगों ने सुमित कुमार भारती जी की जो है बातें सुनी। ऐसे कम लोग होते हैं जो शासन के और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। तो ऐसे सुमित कुमार भारती जी जो हैं, ऐसे लोगों को मैं भी सैल्यूट करता हूं, मैं भी सलाम करता हूं, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के देश में
कम लोग हैं जो आवाज शासन और प्रशासन के खिलाफ उठाते हैं, ऐसे कम लोग हैं जो हक की आवाज को उठाते हैं, ऐसे कम लोग हैं जो आंखों में आंखें डालकर अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से बात करते हैं। आज इन्होंने ये कदम उठाया है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे आने वाले समय में लोग गलत करते हुए डरेंगे और लोग अन्याय करते हुए डरेंगे। बस इसी के साथ हम अपने चैनल पर अपनी बातों को बंद करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए सुमित कुमार भारती जी की आवाज को, जिससे जिन लोगों के साथ अन्याय हो उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद। Sorry, it's DJ.